हेरिटेज टूरिज्म को दिया जा रहा फरोग, सिटी टूर प्रोग्राम का किया गया एहतमाम। आर्मी गुडविल स्कूल के लिए फौज ने गैर सरकारी इदारे के साथ किया करार। और सर्द कर देने वाली ठंड के बावजूद घर घर जाकर लोगों को लगाई जा रही है कोरोना वैक्सीन। नमस्कार, आदाब, मैं हूं तपस्या शादा और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। कश्मीर नामा में सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर में सियाहत को फरोग देने की समत में किए जाने वाले इकदाम की। इस समत में यहां पर सियाहत को फरोग देने के हवाले से हेरिटेज टूरिज्म अहमियत का हामिल साबित हो सकता है। तारीख की कई सारी यादों को अपने में समेटे और जानकारी का खजाना माने जाने वाले ये मकामात सयाहों की नजरों में आए, वो उस मकामात की जानिब रागिब हों। इसी के मद्देनजर गुज़श्ता दिनों मुतल्लिका महकमे की जानिब से सिटी टूर प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसका मकसद यहां के हेरिटेज टूरिज्म से वाबस्ता मकामात को मंजर आम पर लाना था। इससे यहां पर सयाहों की आमद को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर को सियाहती मकाम का दर्जा हासिल है। यहाँ की झील और बागात तो सयाहों की पसंद का मरकज रहे ही हैं, लेकिन तारीखी लिहाज से अहमियत के हामिल कई ऐसे मकामात हैं जो सयाहों को अपनी जानिब रागिब करने की सलाहियत रखते हैं। यूनियन टेरिटरी में हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन को फरोग देने और उसे मंजर-ए-आम पर लाने के मद्देनजर गुज़श्ता दिनों श्रीनगर में सिटी टूर प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें इस शोबे से मुताल्लिक लोगों को दावत दी गई ताकि उनके जरिए इसे फरोग मिले। आने वाले दिनों में जब टूरिस्ट यहाँ आता है, उसको सिर्फ नेचुरल ब्यूटी नहीं बल्कि उसको बाकी यहाँ की टूरिज्म के हवाले से जो पोटेंशियल्स हैं उसको देखने को मिलनी चाहिए। वो चीज़ें जो हमारा हेरिटेज प्रोवाइड उसको करता है, शायद दुनिया की और कोई जगह उसको उतना अच्छा हेरिटेज टूरिज्म के हवाले से एक्सपीरियंस नहीं दे सकता है। सियाहत को फरोग देने में ये संग मील साबित होने वाला है। अलग अलग सूबों के टूर ऑपरेटरों ने इसमें शिरकत की। इसमें अलग अलग जगहों के 22 टूर ऑपरेटर शामिल हुए और उन्हें अलग अलग मकामात पर ले जाया गया। इसमें असारे कदीमा से जुड़े हुए मकामात, मजहबी मकामात, मस्जिद और मंदिर समेत दूसरे मकामात भी शामिल थे। इससे यहाँ के मजहबी, सकाफती, रिवायती अकदार को दूर तलक पहुँचाने में मदद मिलेगी और कश्मीर की तारीख में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए ये नए तजुर्बे से लैस करने में मददगार साबित होगा। अभी क्लाइंट को, कस्टमर को जो है वो अलग कुछ ऑफ बीट चाहिए देखने के लिए, तो जम्मू कश्मीर टूरिज्म को हम लोग थैंक यू बोलेंगे कि उन्होंने हेरिटेज टूर स्टार्ट किया है। उससे और ज़्यादा देखने के लिए क्लाइंट को कुछ ना कुछ मिलेगा, हिस्टोरिकल रहेगा, तो मतलब जो हिस्ट्री है वो भी सामने आएगी, उसका भी नॉलेज मिलेगा, मतलब ट्रैवल एजेंट को भी मिलेगा और क्लाइंट को भी देखने के लिए मिलेगा। जम्मू कश्मीर में आने वाले सयाहों को कुछ नया देखने का मौका मिले, इसके लिए हेरिटेज टूरिज्म से बेहतर और क्या हो सकता है। उसके यहाँ पर जबरदस्त इम्कानात भी हैं। बस जरूरत है तो इसे सियाहती नक्शे पर लाने की। इसके लिए मुख्तलिफ इलाके से आए टूर ऑपरेटर और दूसरे शिराकतदार इसके फरोग में एम्बेसडर का किरदार अदा कर सकते हैं। वो यहाँ से अलग तरह का तजुर्बा लेकर वापस लौटेंगे और उससे वो सयाहों को मुतमईन करेंगे और उनमें इसके तई दिलचस्पी पैदा होगी। हेरिटेज टूरिज्म को फरोग से यहाँ की सयाहत को मजबूती मिलेगी। यहाँ पर हमारी बुरज़ाहमा है, मोनेस्ट्री है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री स्तूप है, जहाँ सबसे बड़ी बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हो चुकी है आज से 2000 साल पहले, और हारवन में है वो। और हमारे नेशनल पार्क सबसे अच्छी नेशनल पार्क है, नेचुरल है, 141 स्क्वायर किलोमीटर्स पे है। और हमारे पास जो मुगल गार्डन्स है, दोज आर वेरी ब्यूटीफुल। आई थिंक जो स्विट्जरलैंड है तो स्विट्जरलैंड इतना ही बड़ा है जितने हमारे मुगल गार्डन्स हैं। सियाहत यूनियन टेरिटरी की मईशत की बुनियाद है। ये वो शोबा है जो बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मुहैया कराने में अहम रोल अदा करता है। इससे वाबस्ता लोगों की कमाई सयाहों की आमद पर मुनहसिर होती है, लिहाजा उनकी आमद बढ़े और यहाँ के अलग अलग सियाहती मकामात उनकी मौजूदगी से गुलजार रहें, इसकी दरकार है। इसी समत में यहाँ पर वो तमाम इक़दामात किए जा रहे हैं जो सयाहों को इसकी जानिब रागिब कर सकें। यहाँ पर हेरिटेज टूरिज्म को फरोग दिया जाना उसी की कड़ी है। अब बात करते हैं आर्मी गुडविल स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए किए जाने वाले इकदाम की।
फौज की जानिब से चलाए जाने वाले आर्मी गुडविल स्कूल बच्चों की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने के लिए जाने जाते हैं। लिहाजा अब इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद मजबूत बनाने के मद्देनजर गुज़श्ता दिनों एक गैर सरकारी इदारे के साथ करार किया गया। ये इदारा चिनार कॉर्प्स की जानिब से चलाए जाने वाले आर्मी गुडविल स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के साथ साथ तालीम के मयार को बेहतर बनाने में भी अपना ताउन देगा। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। चिनार कॉर्प्स की जानिब से चलाए जा रहे आर्मी गुडविल स्कूल को बेहतर बनाने के लिए इंद्रानी बालान फाउंडेशन के साथ मुआहिदा किया गया है। इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों जुनूबी कश्मीर में वाक़े 5 आर्मी गुडविल स्कूलों के लिए माली मदद की बंदोबस्त करने के लिए एक MOU पर दस्तखत किए गए। मुआहिदे पर दस्तखत करने के लिए फौज के आला अफसरों के साथ इंद्रानी बालान फाउंडेशन के सदर पुनीत बालान भी मौजूद थे। इससे पहले भी चिनार कॉर्प्स शुमाली कश्मीर के स्कूलों के लिए माली इमदाद हासिल करने के लिए करार कर चुकी है। Last year we had signed a MOU with for 5 schools sustenance, financial support and sustenance, which also included the Parivar school, which you guys have just witnessed its inauguration. The entire infrastructure has come for special students, special children of Paramula. But primarily this entire focus was towards the North Kashmir side. But this year we wanted to also refocus our energies towards the South Kashmir. So today we have signed another MOU for 5 years, for next 5 years. तालीम के शोबे में चिनार कॉर्प्स का किरदार काबिले तारीफ है। काबिले जिक्र है कि कश्मीर में चिनार कॉर्प्स की जानिब से 28 गुडविल स्कूल्स चलाए जा रहे हैं। हर बरस इन स्कूलों से 10,000 से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल करते हैं। गुज़िश्ता एक दहाई की मुद्दत के दौरान यहाँ से 1 लाख से ज्यादा बच्चे सर्टिफिकेट हासिल कर अपने मुस्तकबिल को रोशन कर चुके हैं। बच्चों की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने में ताउन देना फौज की तरजीहात में शामिल है। इसी के मद्देनजर चिनार कॉर्प्स ने जनूबी कश्मीर के कुपवाड़ा, शोपियां और कुलगाम जिलों के स्कूलों के लिए ये करार किया है। तो ये साल भी हम लोग 5 नए स्कूल, जिसमें से 3 साउथ कश्मीर में और 2 नॉर्थ कश्मीर में, जो बराबर दावर यहाँ हम लोग ने साइन किया है। फाउंडेशन की एम यही है कि द पीपल ऑफ कश्मीर उनको एक बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, एंड with better quality of education, the thinking and the mindset of the people will also broaden and change the horizon also. And every year, as I said last year also and even now, our foundation and Chinar Corps will work together and add on more schools every year. Even we plan to add new 5 schools next year. चिनार कॉर्प्स और इंद्रानी फाउंडेशन के बीच पुराना रिश्ता रहा है। गुज़िश्ता बरस शुमाली कश्मीर के स्कूलों के लिए भी एक करारनामे पर दस्तखत किए गए थे। इसके तहत माली इमदाद को हासिल करते हुए अलग अलग स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। इंद्रानी फाउंडेशन अगले 5 वर्षों के लिए माली इमदाद मुहैया कराएगा। MOU के मुताबिक हर बरस 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की माली मदद मिलेगी और उससे आर्मी गुडविल स्कूलों में मुख्तलिफ सहूलियात को बहाल किया जाएगा। Indrani Balan Foundation will be investing about 3 crore 28 lakh rupees per year for next 5 years in these 5 schools. That includes the AGPS, which is in Pahalgam, which is a boarding school, which is our flagship institute. So this will release valuable funds which we are investing from Army in these schools for much more activities which can reach out to larger population of the Kashmiri youth. While this also a portion of this financial investment will enable us to actually run our school better. Ya Allah, kya karu ya Allah. Ya Allah, kya karu. इस करारनामे के मौके पर एक शॉर्ट फिल्म मौज कश्मीर को भी दिखाया गया। नई पीढ़ी के लोगों के लिए इसमें खास पैगाम है, किस तरह से वो अपनी तवानाई को नई समत देकर कश्मीर को अलग शिनाख्त अदा कर सकते हैं। इसमें वालिदैन किस तरह से अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर संजीदा हो रहे हैं, इसको भी दिखाया गया है।
इसमें शरीक लोग इस फिल्म से पूरी तरह से लुत्फ अंदोज हुए और एक नसीहत हासिल की। इसके जरिए लोगों में मुस्बत सोच को बढ़ाने और उसकी बुनियाद पर नए कश्मीर की तामीर में अपना ताउन देने का पैगाम दिया गया है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। कोरोना वबा के खतरे के बावजूद जापान इंतजामात और यकजहती को बरकरार रखने में पूरा ताउन दे रहा है। जापान के साथ साथ बैरून मुल्क के लोगों ने मिलकर इसे यकीनी बनाया है। ऐसे गैर मुल्की जो यहाँ के समाज के साथ घुल मिल गए हैं, उन्हें जरूरी गैर मुल्की के तौर पर जाना जाता है। वो यहाँ के मकामी बाशिंदों के साथ पूरी तरह से घुल मिल गए हैं। मोहम्मद यूसुफ टोक्यो के सुगीनामी में वाक़े कावाकिता जनरल हॉस्पिटल में नर्स हैं। वो जकार्ता, इंडोनेशिया से यहाँ आए हैं। जापान में तालीम हासिल करने में मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जब मैं इंडोनेशिया जाता हूँ तो यहाँ पर जो कुछ भी सीखा है वो वहाँ के नर्सों के साथ साझा करता हूँ। इससे दोनों मुल्कों के बीच एक बेहतर तालमेल बनने के साथ बेहतर उम्मीद पैदा होती है। गुएन थी माई लोन 2008 के आखिर में ताकाओ टोक्यो में एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी मिशो में काम करने के लिए आई। वो वियतनाम से ताल्लुक रखती हैं। सिलाई मशीन और कपड़े पर इस्त्री करना उनका अहम काम है। यहाँ पर आने के बाद से वो लगातार अपने काम में माहिर बनने की कोशिश कर रही हैं और इसमें उन्हें अपने साथी का ताउन भी मिल रहा है। गैर मुल्की यहाँ की रिवायत और तर्ज जिंदगी के साथ घुल मिल गए हैं। दोनों के बीच अब फर्क मिटता जा रहा है। जापान इन लोगों को तस्लीम करने के साथ उनके साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने को लेकर कोशा है और ये आगे भी जारी रहेगा। ये दुनिया भर के मशहूर पेंटिंग्स का बर्लिन शो है। तकनीक की तरक्की की बदौलत इस शो के जरिए दो नामचीन मुसव्विर ने लियोनार्डो दा विंची के काम करने के तरीके को पेश किया। इसमें इसके अलावा मोनालिसा के साथ बातचीत करने का भी मौका लोगों को फराहम कराया गया। इस 1 घंटे के शो में उनकी साइंसी सोच और प्लैनेट्स को लेकर उनकी कितनी गहरी समझ थी, वो भी इस शो के जरिए लोगों को जानने समझने का मौका मिला। इस शो के मुंतजमीन का कहना है कि इसके जरिए हम उनके हुनर को एक दूसरे तरह के सफर पर ले जा सकते हैं और उसके बारे में सोच सकते हैं कि वो क्या सोचेंगे। मान लिया जाए कि वो 500 से ज्यादा बरसों के बाद जागे तो वो तकनीकी इनकलाब को लेकर क्या सोचेंगे, वो अपनी पेंटिंग्स को कैसे सजाएंगे। ये शो न सिर्फ लोगों को तकनीकी तरक्की से बल्कि नई और पुरानी दुनिया के बीच को बांटने वाले तजुर्बे से लैस करने में मददगार साबित हुआ। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी होल्डिंग्स के फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर स्टेशंस यानी FDNPS के डीकमिशनिंग के रास्ते को बंद करना कुदरती तौर पर एक बड़ा चैलेंज है। 13 अप्रैल 2021 को जापान की हुकूमत ने अपने बेसिक पॉलिसी का ऐलान किया, जिसके मुताबिक FDNPS के ALPS ट्रीटेड वाटर को समंदर में छोड़ने की तैयारी शुरू की जाएगी। इस ऐलान ने दुनिया भर के मुल्कों का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक आम सवाल सामने आया कि क्या ये वाकई में सेफ है। रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ने इस पर अपनी राय पेश की। जापान की हुकूमत ने ALPS ट्रीटेड वाटर को समंदर में छोड़ने का एक मुतबादिल दिया है। मेरे हिसाब से मुमकिना तौर पर यही एक वाहिद तरीका है। मैं समझता हूँ कि ये रिलीज उसी लेवल का है जो एक्सीडेंट से पहले था, जब फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट नॉर्मल तरीके से ऑपरेट हो रहा था। फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर स्टेशन की जानिब से ALPS ट्रीटेड वाटर को डिस्चार्ज करने का काम तरक्की पर है।
जापान की हुकूमत और टेप्को के साथ इससे वाबस्ता स्टेक होल्डर्स इस मौजू को कामयाब बनाने पर फोकस कर रहे हैं। ये टेप्को के फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर स्टेशन के डीकमिशनिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने की समत में ठोस कदम है। और अब बात करते हैं तिब्बी सहूलियात में इजाफे की। कोरोना वायरस की जांच पड़ताल को यकीनी बनाया जा रहा है। इसके लिए जरूरी RT-PCR लैब को कायम करने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसी समत में जिला अस्पताल उधमपुर में भी इस लैब को कायम किया गया है। अलग अलग अस्पतालों में इस लैब के कायम होने से कोरोना वायरस की तीसरी लहर के मद्देनजर पैदा होने वाले हालात पर काबू पाना मकसद है। दीगर बात यह है कि कोरोना वायरस की जल्दी जांच पड़ताल और जल्दी आने वाली रिपोर्ट के बाद इसे फैलने से रोका जा सकता है। लिहाजा अलग अलग अस्पतालों में RT-PCR लैब की सहूलियात बहाल की जा रही हैं। तिब्बी सहूलियात में इजाफे के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना वबा की तीसरी लहर का असर कमजोर जरूर पड़ा है, लेकिन ये पूरी तरह से खत्म नहीं है। लिहाजा लक्षण दिखने वाले और लक्षण न दिखने वाले लोगों की जांच पड़ताल पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों की कोरोना टेस्टिंग को यकीनी बनाया जा रहा है और इसके लिए अलग अलग अस्पतालों में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी RT-PCR लैब कायम किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले का जिला अस्पताल उसी की अलामत है। यहाँ पर RT-PCR लैब बनाए जाने से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। जो वेव को हमें करने के लिए वो है, हमने RT-PCR लैब हमारे एस्टैब्लिश हुई है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जो कि काफी कुछ डिस्ट्रिक्टों में हमारा डिस्ट्रिक्ट एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ये लैब है। और ये लैब जो है बहुत हद तक हमारे पेशेंट्स आएंगे अर्ली डायग्नोसिस हो जाएंगे और उससे हम जल्दी ट्रीट करके उनको आइसोलेट करके तो हम किसी हद तक अपने सिस्टम को बचा सकते हैं, वेव को आगे जाने से रोक सकते हैं। तो ये लैब जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। कोरोना वायरस तेजी से फैलने वाला वायरस है। लोग तभी खुद को आइसोलेट कर पाएंगे, अपना इलाज करवा पाएंगे जब उनकी कम वक्त में रिपोर्ट उन्हें मिल जाए। पहले कुछ एक हॉस्पिटल में ही RT-PCR टेस्ट हो पाते थे। उस सूरत में उनके सैंपल को दूसरी जगहों पर भेजना पड़ता था और इससे वायरस से मुतासिर दूसरे अफराद में भी वायरस पहुंचा दिया करते थे। जल्दी तन्हाई में जाने और इलाज के मद्देनजर कोरोना टेस्ट लैब को कायम करने की जरूरत पर गौर किया गया है। इससे आसपास के जिले के लोग भी मुस्तफीद हो सकेंगे। ये दूर दराज पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर जितने भी बाहर से लोग आते थे टेस्ट करवाते थे। 3 दिन के बाद जम्मू से उनकी रिपोर्ट आती थी और इतने में वो हर जगह घूम भी लेते थे क्योंकि रिपोर्ट आने में डिले होता था। ये मैं कहता हूँ कि ये RT-PCR की जो लैब यहाँ पर लगी है ये बहुत बड़ा रिलीफ जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मिला। थर्ड वेव को कंट्रोल करने में भी बड़ा रोल रहेगा क्योंकि हाथों हाथ यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो मिल जाएगी। बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं, बायो सेफ्टी कैबिनेट बनाए गए हैं, लैब में टेस्टिंग को मुकम्मल किया जा रहा है, टेस्ट रिपोर्ट को तैयार किया जा रहा है। पहले जहां कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट को हासिल करने में 3 से 4 दिन लग जाते थे, वहीं अब दिन भर में ये रिपोर्ट लोगों को मुहैया हो जाती है। इससे कुदरती तौर पर उन्हें बड़ी राहत मिल रही है। जरूरत पड़ने पर उनको तन्हाई में भेजने से लेकर उनका इलाज भी मुमकिन हो पा रहा है। टेस्टिंग और दूसरी तिब्बी सहूलियात में इजाफा कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खदशे को कम करने में मददगार साबित हो रहा है। अभी लेटेस्ट ओपन हुई है और जो डिफरेंट तहसील्स के लोग थे जैसे कि रामनगर एंड ऑल, तो वो काफ़ी दिक्कतों का सामना करते थे। तो अब हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये लैब खुलने की वजह से हमें लोगों को थोड़ा राहत का अनुभव होगा और ये जो इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। कोरोना वायरस की रोकथाम इंतजामिया की तरजीहात में शामिल है। लोग आसानी से इससे मुताल्लिक टेस्ट करवा के इस समत में जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ जिलों के अस्पतालों में इन लैब को कायम करने से टेस्टिंग की तादाद को बढ़ाने में मदद मिल रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि लोग इस सहूलियात का
फायदा उठा रहे हैं और टेस्टिंग में इजाफे से इसकी रोकथाम में भी मदद मिल रही है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। राजभवन में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की आरिफ खान से मुलाकात। वो मुल्क के वाहिद एथलीट हैं जिनका बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक्स के लिए हुआ है इंतखाब। उनकी लगन और खेल के तय है जज्बा तरगीब का बाइस। उनकी कामयाबी की मांगी जा रही है दुआ, गोल्ड मेडल लाने की जताई जा रही है उम्मीद। यूनियन टेरिटरी के सभी 20 जिलों की रैंकिंग्स में पहले नंबर पर रहा है जम्मू जिला। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मौजूदगी में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से शुरू किए गए पहले गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जम्मू जिले ने हासिल किया है ये मकाम। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्टाफ और फ्रंट लाइन कोविड वर्कर्स को दिए जा रहे हैं बूस्टर वैक्सीनेशन डोज। इस सप्त में डेडिकेटेड सेंटर को किया गया है कायम ताकि लोगों को ये डोज आसानी से हो सके मुहैया। इंतजार का वक्त हुआ खत्म। जम्मू स्मार्ट सिटी का गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर तवी दरिया के किनारों की तरक्की के लिए लंबे अरसे के बाद प्रोजेक्ट एग्रीमेंट को लेकर श्री बालाजी एजुकेंस लिमिटेड के साथ हुआ करार। जल्द ही शुरू होगा काम। आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत लोगों को मौसमियाती तब्दीली को लेकर किया जा रहा है बेदार। जम्मू के अर्बन फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की कोशिशों से अब तक लगाए जा चुके हैं 67,500 पौधे। मौसम सरमा के दौरान शजरकारी मुहिम है जारी। और अब बात करते हैं गैजेट्स की। स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, लिहाजा अलग अलग कंपनियां नए नए फीचर्स के साथ उसे बाजार में पेश कर रही हैं। इसी कड़ी में नॉइज कालाफिट आइकन बज स्मार्ट वॉच को पेश करने जा रही है। इसे मौजूदा वक्त के लोगों की जरूरतों और पसंद को ध्यान में रखकर नए फीचर से लैस किया गया है। आइए डालते हैं इसकी खूबियों पर एक नजर। नॉइज की अगली पेशकश नॉइज कलर फिट आइकन बज स्मार्ट वॉच है। ये 1.69 इंच की एलसीडी डिस्प्ले को सपोर्ट करती है। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग की सहूलियत दी गई है। इसमें गूगल असिस्टेंट के साथ साथ सीरी के लिए भी सपोर्ट मिलेगा। इसमें हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलेगा। स्लिम मॉनिटर, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटरिंग और हार्ट रेट मॉनिटरिंग जैसे हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम होंगे। इसमें 9 स्पोर्ट्स मोड भी दिए गए हैं। इसमें दौड़ना, चलना, साइकिल चलाना, योग और बहुत कुछ शामिल किया गया है। धूल और पानी से बचाव के लिए इसे IP67 रेटिंग मिली है। इसमें 230 mAh बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। दावे के मुताबिक एक बार चार्ज करने पर यह 7 दिनों तक चलती है। इसे फुल चार्ज करने में 2 घंटे का वक्त लगता है। वजन में हल्का होने के साथ ही ग्राहकों के लिए इसमें अलग अलग कलर ऑप्शन भी दिए गए हैं। और अब बात करते हैं कोरोना वायरस के खतरे से लोगों को महफूज रखने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम की। कोरोना वैक्सीन हर किसी के लिए जरूरी है। बुजुर्गों के बाद अब कम उम्र के बच्चों को भी इसके दायरे में लाया गया है। वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा हो, इसको लेकर मेडिकल इंतजामिया कोशा है। इसी संबंध में गुज़श्ता दिनों कश्मीर में हो रही बर्फबारी के बावजूद मेडिकल स्टाफ की जानिब से दूर दराज के इलाकों में कैंप लगाए गए हैं और साथ ही घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन देने का काम चल रहा है। बारामूला जिले में किस तरह से वैक्सीनेशन के हदफ को हासिल करने में मेडिकल टीम का स्टाफ जुटा हुआ है, उसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये बारामूला जिले के दूर दराज के देही इलाके की तस्वीर है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। आने जाने के रास्ते भी तकरीबन बंद हो चुके हैं। इस मुश्किल हालात में हाथों में कोरोना वैक्सीन का थैला थामे मेडिकल स्टाफ बर्फ और बर्फबारी की परवाह किए बगैर आगे बढ़ रहा है। सरहद से सटे बारामूला जिले के इन इलाकों के लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन दिए जाने के हदफ को हासिल करना इसका मकसद है। मेडिकल स्टाफ किस तरह से अपने फराइज को अंजाम दे रहा है, इसकी अलामत ये तस्वीर है।
हमारा आज यहाँ गगर हिल में वैक्सीनेशन कैंप था, जिसमें हमने 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन किया और बूस्टर डोज भी किया, जिनका बूस्टर डोज था। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि यहाँ पे बहुत हिली एरिया होने के बावजूद हम बोनियार से चल के यहाँ पे आए हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त भी यहाँ पे बहुत बर्फबारी होने के बावजूद भी हमारा वैक्सीनेशन अच्छा हुआ। मौसम सरमा के दौरान कश्मीर में भारी बर्फबारी होती है। बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में आवाजाही मुतासिर हो जाती है। ऐसे में कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन देने समेत बूस्टर डोज लगाना एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन कोरोना वायरस की रोकथाम जरूरी है। लिहाजा मेडिकल स्टाफ कैंप लगा रहा है। लोगों को घर घर जाकर वैक्सीन दी जा रही है। इसमें मेडिकल स्टाफ को फौज का ताउन मिल रहा है। हर उम्र के लोग वैक्सीन लगाने में दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे आए मेडिकल स्टाफ पैदल चल के, इतने वेदर खराब होने की वजह से इंडियन आर्मी की हेल्प से यहाँ पे हमें फर्स्ट टीका लगाया गया, तो हम शुक्रगुजार हैं सर, जो कि मेडिकल स्टाफ ब्लॉक बोनियार से पैदल चल के यहाँ पे आए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है सर, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है सर, तो इस कारण से हम शुक्रगुजार हैं। हमारी वैक्सीनेशन टीम उन एरियाज में गई जो बिल्कुल एलओसी के करीब वाक़ा है, उनमें खासकर कोराली, मैदानन, सलासन और गगर हिल है, जहां पर हमारे वैक्सीनेशन 15 to 17 जो टारगेट ग्रुप हमारा है उनके लिए, और उसके साथ साथ जो हमारे बूस्टर डोज करने थे। ये बिल्कुल मुमकिन हुआ सिर्फ आर्मी की सपोर्ट से, जो वहां स्टेशनड है। यूनियन टेरिटरी में कोरोना वायरस की रोकथाम की समत में ये अहम इकदाम है। वैक्सीनेशन के अलावा यहाँ पर तीसरी लहर के खदशे के मद्देनजर कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल कायम किए गए हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई को यकीनी बनाया गया है। हुकूमत की जानिब से किए गए इकदामात से लोगों को राहत मिल रही है। 100% वैक्सीनेशन होने से लोगों को इससे बचने में मदद मिल रही है और अस्पतालों में भर्ती होने वाले लोगों की तादाद कम हो रही है। इससे लोग कुदरती तौर पर बड़ी राहत भी महसूस कर रहे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।